हेलो फ्रेंड्स, हंटर ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 11 और हम लोग आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज को किया जा सकता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हालांकि आज हमारा जो है नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको कहूँगा कि आप आज की वीडियो को देखिए और आपको आज कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखिए हमारा जो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो है स्टॉप लॉस हंटिंग मेथड, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आप ना श्योर हो जाते हैं कि मूवमेंट जो है किस ओर जाएगी, अप साइड जाएगी या फिर डाउन साइड जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है ना स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या सीखे हैं अभी तक कि जो है जहाँ मार्केट क्लोजिंग देती है वहाँ पे जो है बायर और सेलर के स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं। फिर हम लोग प्रीवियस डे के चार्ट को एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या कहीं और बायर या फिर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली जो है ना मार्केट जो है स्टॉप लॉस हंटिंग पे चलती है, जिधर भी चाहे कैसा भी मार्केट क्यों ना हो। ठीक है, अगर मार्केट हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें चाहिए एक क्विक मूवमेंट चाहिए, 200 प्लस पॉइंट्स का बैंक निफ्टी इंडेक्स में चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना हमारे लिए स्टॉप लॉस हंटिंग जो है ना बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। ठीक है, आप इतना मैं कहूँगा कि देखिए इंडिकेटर वगैरह से ना अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ना कामकाज किया जा सकता है। हम लोग प्रीवियस डे के चार्ट को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि बायर और सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है ना यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे जो है ना बायर के और सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर में सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। और देख लेते क्या कहीं और भी बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं क्या। तो देख सकते हैं कि देखिए दूर दूर तक जो है ना कहीं भी जो है आपको जो है ना स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे। अब देखिए जो भी मिलेंगे ना वो फिर आपको क्या कहता है 7 तारीख को मिलेगा, जो कि हम लोग हार्डली जो है एक दिन के स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उतना फिर 2 दिन के का जो है ना उतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसे, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं बेसिकली, हमें क्विक मूवमेंट चाहिए उतने, और लंबी लंबी तो हमें मूवमेंट तो मतलब मिलेगी नहीं एक दिन में, इसलिए हम लोग एक दिन के ही स्टॉप लॉस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट में किस तरीके से कामकाज किया जा सकता था हम लोग को अब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आज मार्केट में क्या हुआ कि खुलते ही जो है ना मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, आप देख सकते हैं। और ये जो चार्ट है ये 1 मिनट का चार्ट है। एक रेड कैंडल बनने के बाद जो क्या हुआ यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो है जितने भी, 1 मिनट, यहाँ पे जो सेलर है उनको तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दिख ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जो बायर था और यहाँ पे भी जो बायर है, तो उन सब का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखिए जब ये कुछ प्रॉफिट इनको दिख रहा था तो फिर एक सडनली जो है ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल बनते ही जो है ना क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो पड़ा हुआ था सेलर का स्टॉप लॉस वो हिट हो चुका। देखिए कभी भी अगर आपको ट्रेड लेना हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी बड़ी बड़ी इस तरीके की कैंडल देखें ना तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप जो है इस तरीके के कैंडल का वेट कीजिएगा, छोटा छोटा कैंडल का वेट कीजिएगा, तो फिर आपके लिए बेटर होगा ट्रेड करना। क्योंकि देखिए ये सब जो है ना स्टॉप लॉस हंटिंग का जो है ना ये होता है, क्या कहता है, कैंडल होता है। ठीक है, अब देखिए इतनी स्पीड से, अब देखिए अब यहाँ पे लर्निंग पॉइंट हमारे लिए क्या थी, अब वो क्या है, अब वो मैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इतनी इतनी बड़ी कैंडल लेने के बाद क्या हमें हमें क्या डायरेक्ट कॉल ले लेना चाहिए था क्या, नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो है ना ये सारे स्टॉप लॉस के हैं। ठीक है, तो आप इतना श्योर रहिए कि देखिए जब इतनी बड़ी कैंडल अगर यहाँ पे होगा ना तो फिर एक थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा। तब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब चूंकि मार्केट में ना ही नीचे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए इस रेड कैंडल ने सबका स्टॉप लॉस उड़ा दिया जो बायर थे। अब ना ही ऊपर में आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी स्टॉप लॉस नहीं पड़ा हुआ है। तो हमें पता नहीं है कि मार्केट जो है ना क्या कहता है कहाँ तक ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने एक टुमारो बैंक निफ्टी एनालिसिस में मैं टारगेट में मैंने एक जो है ना टारगेट दिया हुआ था कि आपको अगर 35,300 के, अगर 350 के नियर अगर आपको अगर पुट का पोजीशन मिलता हो तो आप वहाँ पे पुट को बाय कर सकते हैं। तो मैंने भी, अब फ्लैट खुलते हैं तो मैंने यहाँ पर मैंने भी खुद लिया, यहाँ पे देख सकते हैं 35,350 के आसपास जो है मैंने यहाँ पे एक पुट को बाय कर लिया। ठीक है, अब देखिए पुट को बाय करने का रीज़न मेरा क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए एक स्टॉप लॉस तो
एक स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पे बन गया, ठीक है। एक फिर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पुट सॉरी कॉल बायर का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो दो बन गया। अब देखिए आप मतलब एक गलती हमसे, एक गलती में बाद में डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो है ना मार्केट ने जब अपसाइड का एक मूवमेंट दिया, तो अपसाइड का मूवमेंट दिया, हमने यहाँ पे 35,350 के आसपास पुट को खरीदा। अब देख सकते हैं जब मैंने उस समय 35,400 का मैंने पुट को बाय करके रखा था 360 रुपया में, ठीक है। और वो जो है वो करीब 415 रुपये चल गए थे। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि मेरा एक ही मैंने बस वेट किया कि जो है कि नहीं मेरा टारगेट जब आएगा तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। चाहता तो मैं बुक कर सकता था, लेकिन हाँ थोड़ा सा उस समय क्या हुआ ना कि कुछ देर के बाद क्या हो गया कि जो है देखिए आपको दिखा देता हूँ, मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए ये जब यहाँ पे आया तो मेरा 415 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। मतलब कि वो 365 का से 415 रुपये चल रहा था। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ कि एक रिट्रेसमेंट आया, फिर हमारा प्रॉफिट कम हो गया, फिर अगेन प्रॉफिट अच्छा खासा दिखने लगा हमें। फिर क्या हुआ, फिर जो है एक अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला, जो कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर भी हमारा उतना कुछ खास जो है ना ये लॉस नहीं हो रहा था। फिर मैंने वेट किया, फिर थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट दिखा। फिर अगेन ये जो आप ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं ना, इस ग्रीन कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो फिर मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। तो एक बात मुझे समझ में आ गया उस समय। अब देखिए मैं यहाँ पे लर्निंग वाली क्या बात है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ, हाँ इरेज करने दीजिए मुझे, एक मिनट इरेज कर लेता हूँ इसे, थोड़ा सा क्लियर कर लूँगा ना तो फिर अच्छा छोड़िए हटाइए, ठीक है। आप इसको यहाँ से समझा देता हूँ यहाँ से। देखिए अब देखिए हमारे लिए लर्निंग पॉइंट क्या है। लर्निंग पॉइंट ये है कि देखिए अब तो नीचे जो है ना कोई स्टॉप लॉस तो पड़ा हुआ है नहीं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस पड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए मार्केट अब फंस गया है बीच में। कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट ना तो ऊपर जा सकता है, ऊपर कुछ तो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है नहीं, और ना ही नीचे आ सकता है। क्योंकि देखिए ये जो लंबी जो कैंडल जो बना ना, ये लंबा कैंडल, इस लंबे कैंडल ने क्या किया, सबका स्टॉप लॉस को हिट किया। अब देखिए जब भी इतना बड़ा लंबा कैंडल बने ना तो फिर हमारे लिए क्या या मार्केट के लिए जो है ना फिर पूरी तरीके से गिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप जो है ना कभी कभी आप चार्ट को देखिएगा, आज जो है ना आपको होमवर्क करा कि आप प्रीवियस डे के चार्ट को जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना तो फिर सडनली जो है ना वो उसे फिर वो नीचे उसका जो ऑपरेटर का क्या वो बड़ी बड़ी कैंडल ऑपरेटर का होता है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो क्या होता है, हाँ गिरता तो है लेकिन क्या होता है कुछ देर के बाद वो वहाँ पे डाउन होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा लर्निंग क्या है। दूसरा लर्निंग यहाँ पे ये है कि जब मार्केट में स्टॉप लॉस, अब मुझे यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि जो है मार्केट में तो कुछ है ही नहीं तो फिर ये नीचे क्यों आएगा। तो फिर मुझे या तो फिर ये जो आप यहाँ पे जो एक मिनट हाँ यहाँ पे जो है, या तो फिर मुझे यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मुझे क्या कहता अपनी अपनी समझदारी से यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, या फिर यहाँ पे या फिर जो है ना मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाना चाहिए था। मुझे ये चीज़ करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने उतना एक्चुअली पता नहीं उस समय मेरा दिमाग काम नहीं किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है। तो फिर हम आखिरकार जब मेरा स्टॉप लॉस हिट किया तो फिर मैंने जो है थोड़ा एनालिसिस वगैरह किया, तो फिर समझ में मुझे आ गया कि मैंने कहाँ गलती किया था, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप थोड़ा सा और अगर डीपली सोचते हैं ना तो आप लगातार अगर आप देखते हैं तो लगातार जो है ना अभी क्या हो रहा है 3 से 4 दिन लगातार मार्केट बुलिश हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि देखिए जब भी इतनी बड़ी बड़ी मतलब कि जब बड़ी बड़ी कैंडल बने ना तो फिर आप समझिए कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश है। तो आप इस तरह थोड़ा सा मोड़ा एक हल्का सा दिमाग वगैरह लगा के जो है ना यहाँ पे आप कॉल का पोजीशन को आप मतलब कि होल्ड कर सकते थे, लेकिन उतना उस समय दिमाग मेरा काम नहीं किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट को लिया और उसके बाद यहाँ पे नुकसान कर अपना बैठा। तो खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ना लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्या ठीक है। कभी लॉस मिलेगा तो कभी प्रॉफिट मिलेगा, उससे कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क कर रहा है, और मैं लगातार प्रॉफिट भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉल वगैरह भी जो है मतलब कि कॉल वगैरह किसी ने कॉल को होल्ड करके रखा होगा, तो कॉल वगैरह पे यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट आराम से बुक कर लिया। क्योंकि एक थिंकिंग ये भी चलती है ना कि मतलब यहाँ पे देखिए ये जो
ये यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहा था, ठीक है। एक पहला सिचुएशन कि ये तो या तो फिर ये ऊपर जाना था या तो फिर इसको नीचे आना था, ठीक है। तो ये जो है ना कि ये ऊपर ही चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता था, नहीं पता नहीं और किसी को होगा या नहीं होगा, शायद हो सकता है ऑपरेटर को पता होगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि ये ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे चल आज जो है ना मतलब फुल्ली के जो है ना आज किस्मत पे था खेल, तो अगर ये नीचे आ जाता तो फिर आज हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता था, अच्छा खासा हो जाता। या फिर हमें यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग काम करता, अरे नीचे तो स्टॉप लॉस ही नहीं है तो फिर ना ही ऊपर है, तो एक काम करो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाओ। ये चीज़ अगर थोड़ा सा दिमाग में अगर हिट करता तो फिर मैं यहाँ पे से अपने आप मतलब कि अपने लॉस को यहाँ पे कंट्रोल कर लेता, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर लंबा होते जा रहा है, तो इसलिए मैं आज के लिए इतने ही रखता हूँ। और ज़रूर प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। और अगर वीडियो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए प्लीज़ आप लोग, क्योंकि लाइक देखते नहीं करते हैं वीडियो को। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, ताकि इससे मोटिवेट रहें और जो बहुत सारे लर्निंग पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। और इसके लिए कोई मतलब कि मैं फ़ी वगैरह कुछ तो खैर छोड़िए ये सब बातें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।